पिछले साल 2025 में मई को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था, वो अजूबा था। पूरी दुनिया ने इसको माना और पूरी दुनिया इस पे हैरान रह गई, दंग रह गई। ये कहना गलत नहीं होगा। भारत में ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे ही मई 2026 शुरू हुआ है, एक दफा से फिर ऐसा लगता है मोदी गवर्नमेंट को शदीद तरीन तनकीद की जद में वो आ गए हैं। हर तरफ से उन्हें लेफ्ट राइट सेंटर उनको तनकीद का सामना है, उनको बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया जा रहा है। ना सिर्फ उनके अपने मुल्क की ऑपोजिशन बल्कि उनके कंट्री में जो उनकी जनता है या पब्लिक है वो भी उनसे नाराज है और पूछ रहे हैं बार बार कि आपने सारा हमारा खून पसीना निचोड़कर आपने डिफेंस बजट में लगाया, आपने रफेल मंगवाए, वो कंट्रोवर्शियल डील थी। बताया जाता है उसमें बहुत करोड़ों की अरबों की गबन थी, जिसमें मोदी जी के बहुत खास लोगों को और उनके बहुत खास जो उनके बिजनेस उनके टाइकून्स फ्रेंड्स हैं उनको उसमें बहुत ज्यादा फेवर्स दिए गए, उनको नवाजा गया। पब्लिक अब ये डिमांड कर रही है कि इस सारी चीजों के बावजूद आपने पाकिस्तान का एक भी जेट आप गिराने में क्यों नाकाम रहे? 11-0 का स्कोर कार्ड कहां से आया? ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? इस सारी तफसील में एक दफा फिर मोदी गवर्नमेंट की और बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा ग्रिलिंग हो रही है। जो इस पे इंडियन मिलिट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वो लोग बिल्कुल घबराए हुए, डरे डरे, सहमे सहमे से नजर आए। और मैं गिला भी बल्कि करना चाहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में भी फिर इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डीजीआईएसपीआर उनके साथ साथ दीगर भी जो दोनों फोर्सेस हैं, पीएफ और पाकिस्तान नेवी, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों के स्पोक्स पर्सन थे और तीनों फोर्सेस ने एक एलैबोरेट करके बताया कि पिछले साल बुनियादो मरसूस में हाउ हैव दे मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। डीजीआईएसपीआर से बड़ा एक बरमला गिला मैं करना चाहती हूँ और आई थिंक ये बहुत सही वक्त है, नाउ इज द टाइम, क्योंकि जब गिला होता है तो उसी वक्त कर लेना चाहिए। डीजी साहब को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बहुत ज्यादती की है और मोदी साहब के जो उन्होंने जो उनके साथ जुल्म किया है, ऐसा लगता है कि मोदी साहब की आगे आने वाली कई नस्लें उस जुल्म को याद रखेंगी। क्योंकि देखें, एक इंसान पहले ही तकलीफ में है, उसके वो जो घाव हैं या जख्म है वो हरे हैं, वो भर नहीं रहे, वो हील नहीं कर रहे। उल्टा ये कि बार बार उनको 11-0 का स्कोर कार्ड सुना सुनाकर उनकी नींद हराम कर दी गई है। इस सारे सिचुएशन में जब उनके जख्म हरे हैं, क्या पड़ी थी डीजीआईएसपीआर को कि उन्होंने उनके जख्मों पे बरनौल लगाने की जगह और उनको उनके जख्म पे सनी प्लास लगाने की जगह उन्होंने गरम मसाला छिड़क दिया उसके ऊपर। नमक छिड़कना तो एक अंडरस्टेटमेंट होगा, ये गरम मसाला है। डीजी साहब प्लीज, आपको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था और आपको कुछ अगले बंदे के जख्मों का उसका थोड़ा सा एक लिहाज या ख्याल रखना चाहिए था कि आपको बेचारे कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं। उनके लिए तो इवन जो कंधे थे जिनके ऊपर वो सर रख रख कर होते थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये आपने आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये मेंटल ट्रॉमा जो आपने मोदी जी को दिया है, ये मोदी जी इस पे आपसे जो सवाल करते हैं, मैं बिल्कुल उनके सवाल को सेकंड करती हूँ कि आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की, आपने उनके साथ जुल्म की इंतहा कर दी है।